कश्मीर फाइल, साबरमती रिपोर्ट, आर्टिकल 370, उरी, तानाजी, गाजी अटैक, सावरकर और अब धुरंधर। बॉलीवुड में एक चेंज नोटिस करने को मिल रहा है। बात तो सही है। जो रईस क्रिमिनल को हीरो बनाते थे, आज वो जवान बन के देश को बचा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसके पीछे वजह क्या है, किसका हाथ है? क्योंकि पहले तो फंडिंग दुबई, कराची से दाऊद भेजते थे, पर अब व्हाट चेंज्ड? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। बॉलीवुड वाले जहां सुल्तान मिर्जा और अब्दुल लतीफ को मर्सिडीज में घुमा रहे थे, ऋतिक रोशन को अकबर बना रहे थे, जो अकबर असली में महाराणा प्रताप के सामने खड़ा कर दिया जाए तो राजपाल यादव उसका रोल करेंगे। वही दूसरी तरफ भारत की रियल इंटेलिजेंस एनएसए अजीत डोवाल ने ना मर्सिडीज में वो थे, ना स्पॉटलाइट में, बल्कि दुश्मन की धरती पर डिस्गाइज में अंडरकवर थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि असली हीरो क्या होता है। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड को स्टाइल बना रहा था और डोवाल अंडरवर्ल्ड का सफाया कर रहे थे। ये डिफरेंस है। बॉलीवुड की मुगल ग्लोरिफिकेशन की कहानी शुरू होती है 1960 से, जब मुगले आजम आई। दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार सलीम बने, वहीं पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े स्टार अकबर बन के अनारकली को दीवार में चुनवा दिए रहे थे और इसी के बाद उन्हें अकबर द ग्रेट का खिताब दे दिया गया शायद। इस मूवी के 8 साल बाद एक रियल लाइफ हीरो एंट्री लेता है। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर, केरला कैडर के अजीत डोवाल। ये दोनों डिफरेंट टाइमलाइंस में चल रही एक काउंटर स्टोरीज हैं दोस्तों। मुगलों से थक गए तो बॉलीवुड ने उर्दू और मुस्लिम ब्रदरहुड का महिमा मंडन शुरू कर दिया। उर्दू में पोएट्री, गाने, लव लेटर, सब कुछ उर्दू में आने लगे। फिर उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन्स का ग्लोरिफिकेशन शुरू किया। क्या बात कर रहे हैं? सुल्तान मिर्जा को स्टाइलिश और डेयरिंग दिखाया। अब्दुल लतीफ जैसे असली अपराधी कैरेक्टर्स को शाहरुख खान ने प्ले किया। एक्ट्रेसेस पाकिस्तान से लाई गई और फिल्मों में उन्हें मोरालिटी, एक बहुत ही बड़ा इंसान दिखाया गया है जो सिस्टम का विक्टिम है, उसके अगेंस्ट जाके लड़ रहा है। पर एक्चुअल में तो दोनों क्रिमिनल ही थे, स्मगलर थे। बात तो सही है। कमाल की बात है दोस्तों, बॉलीवुड ने दाऊद जैसे इतने बड़े डॉन को, जिसने इतने मासूमों की जान ली, उसे माइनॉरिटीज का रखवाला, उनका मसीहा हमदर्द दिखा दिया। बेसिकली बॉलीवुड वो प्लेटफॉर्म बन गया जहां क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड की इमेज को व्हाइट वॉश किया जा सके। सेम जैसे यूट्यूब पर राज शमामी की पॉडकास्ट पर लोग करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर अब बॉलीवुड ने मुगलों, डॉन्स और आतंकवादियों को छोड़कर नेशनलिस्ट फिल्में बनानी शुरू कर दी और इस बदलाव, इस चेंज के पीछे एक ऐसा नाम है जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी का चेहरा बन चुका है, अजीत डोवाल। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं है दोस्तों, बल्कि 3 दशक तक भारत की खुफिया एजेंसियों की गहराइयों से डूबे रहने वाले एक एजेंट भी है। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसके राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं। वो एक कश्मीरी पंडित है। धुरंधर बेसिकली अननोन गनमैन स्ट्रैटेजी और मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर इंस्पायर्ड है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस ट्रेलर में आर माधवन को अजीत डोवाल के स्टाइल में दिखाया गया है, तो हो सकता है उनका रोल कर रहे हैं। आदित्य धर इससे पहले भी उरी में परेश रावल को भी अजीत डोवाल के रोल पर कास्ट कर चुके हैं। आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1988 में अजीत डोवाल ने रिक्शा पुलर और आईएसआई एजेंट के भेष में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घुसपैठ की थी। उनकी रियल टाइम खुफिया जानकारी ने खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक लगभग ब्लडलेस ऑपरेशन को सक्षम बनाया। इस बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। भारत में पहले सैन्य वीरता पुरस्कार पाने वाले पुलिस अधिकारी बने। केवल इतना ही नहीं, 1971 से 1999 के बीच डोवाल ने इंडियन एयरलाइंस की सभी 15 हाईजैकिंग को सुलझाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सबसे खास इसमें से 1999 का IC-814 कांधार हाईजैक, जहां डोवाल मेन नेगोशिएटर थे। वो हॉस्टेजेस से मिलने खुद पर्सनली गए और उनको ये भरोसा दिलाया कि वो कुछ नहीं होगा उनको, ये मिनटों की बात है। बॉलीवुड ने इस हाईजैक पे एक मूवी भी बनाई थी, पर ऑब्वियसली फैक्ट्स को मोल्ड करके। अनुभव सिन्हा उसके डायरेक्टर थे, देख लीजिएगा। 1990 के दशक में कश्मीर में जब उग्रवाद चरम पर था, डोवाल ने कूका पारे जैसे हार्डकोर मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए मना लिया। कूका पारे ने तो बाद में प्रो इंडियन मिलिशिया बनाई और एमएलए भी बना। आपको याद है 1986 का मिजोरम शांति समझौता? डोवाल ने एक अंडरकवर ऑपरेटिव के तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट MNF में घुसपैठ की थी और आंदोलनकारियों को अंदर से कमजोर किया था। उन्होंने MNF नेता लॉर्ड डेंगा से बातचीत की, मेज पर लाने में अहम भूमिका निभाई उन्हें, जिससे 20 साल की ये वॉयलेंस जो थी वो खत्म हो पाई। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। 2019 और 2024 में उनकी फिर से नियुक्ति ने उन्हें भारत इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला एनएसए बना दिया। उनके नेतृत्व में एनएसए का कार्यकाल भारत के डिफेंस डिसीजंस लेने के एक एपिक सेंटर में बदल चुका है। एक नया वर्ड सामने आया है दोस्तों, डोवाल डॉक्ट्रिन, जो प्रोएक्टिव डिटरेंस और ऑफेंसिव डिफेंस पर आधारित है। उसने भारत की आतंकवाद की प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। वरना याद है, एक टाइम था ये सेपरेटिस्ट पीएमओ में घूमते थे।
डोवाल ने साफ कहा है, आप एक मुंबई करेंगे तो आप बलूचिस्तान खो देंगे। यह आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर ठीक वैसा ही है जैसा विवेक ओबरॉय पे सलमान खान। डोवाल की देखरेख में भारत ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इराक हॉस्टेज रेस्क्यू जो 2014 में हुआ था, आईसिस की कैद में 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस लाया गया था। टाइगर जिंदा है मूवी इसी पर बेस्ड थी। घबराओ मत, अभी टाइगर जिंदा है। म्यांमार स्ट्राइक 2015 में हुई थी। मणिपुर हमले के बाद भारतीय विशेष बलों ने म्यांमार के NSCN के आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन हॉट परसूट किया। 38 आतंकियों को मार गिराया। ये डोवाल डॉक्ट्रिन का पहला प्रदर्शन था। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक तो आप सब जानते ही हैं। उरी हमले के बाद LOC पार POK में टेरर लॉन्च पैड्स पर सार्वजनिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो 2019 में हुई थी, इसके बारे में भी आपको पता होगा। पुलवामा हमले के बाद IAF ने बालाकोट के जैश ए मोहम्मद में ट्रेनिंग कैंप में उसको निशाना बनाया अपना, उसको तहस नहस किया। और 2025 का सबसे रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमले के बाद हुआ, भारत ने LOC के पार 9 टेरर लॉन्च पैड्स पर सटीक मिसाइल हमले किए। अजीत डोवाल ने 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने में भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उनकी मेटिकुलस प्लानिंग की वजह से ही संवेदनशील संवैधानिक बदलाव बिना बड़े पैमाने पर हिंसा के हुआ। पहले जहां 26/11 मुंबई हमले के बाद UPA सरकार तुरंत हरकत में नहीं आ पाई और दिग्विजय सिंह जैसे नेता हिंदू लोगों पर ही उनको जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने, वही NDA सरकार ने सैन्य शक्ति को अपनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और दुनिया को भी संदेश दिया है कि भारत की सीमाओं में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। You tell me one photograph, one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been. NIA को सशक्त किया गया है, नेट ग्रिड को ऑपरेशनलाइज किया गया है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नागरिक हताहतों की संख्या मोदी युग में 80% तक कम हो गई है। जो कुल टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो 69% कम हुई है। तो और आज जम्मू कश्मीर में क्या है, 2023 में 4.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए थे। 34 साल बाद श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकला जिसमें 40,000 लोग शामिल हुए। 2023 के जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में भारी मतदान हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये बदलते कश्मीर और बदलते भारत की तस्वीर है। और जो ये हम अननोन गनमैन सुनते रहते हैं ना, और इसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं और जिनका हिसाब किताब अब पूरा डोवाल जी ने कर दिया है। जी हाँ, अननोन गनमैन वाली स्ट्रेटजी का असर उस धुरंधर जिस पे आ रही है, खलिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर पर सबसे पहले हुआ। ये वैंकूवर में इनको मार गिराया गया था। इसके बाद सलीम रहमानी जो 2022 में पाकिस्तान में मारे गए। IC 814 हाईजैकिंग के कॉन्स्पिरेटर मिस्त्री जुहूर इब्राहिम 2022 में अज्ञात हमलावर द्वारा मारा गया। 2016 पठानकोट हमले का शहीद लतीफ पाकिस्तान के सियालकोट में इसी अननोन गनमैन से मारा गया। इसके बाद हिजबुल का लॉन्चिंग चीफ बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में इसी अननोन गनमैन से मार गिराया गया। थके तो नहीं होना क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। अल बद्र मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर सैयद खलीद रजा भी कराची में इसी अननोन गनमैन ने मारा। खलिस्तान कमांडो फोर्सेस का चीफ परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में। उसके बाद 26/11 हमलों का मुख्य कॉन्स्पिरेटर तोव्वर राणा। ये सब दोस्तों दिखाता है कि भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग स्ट्रेटजी भी अपना रहा है। आदित्य धर अपनी मूवीज के साथ बॉलीवुड माफियाओं को प्लीज नहीं करते हैं, वो दिख रहा है। आदित्य एक नेशनलिस्ट और धार्मिक फीलिंग के साथ काम कर रहे हैं और यही बात उनके सब्जेक्ट्स को और मूवीज में उनके दिखती है। नहीं तो भाई साहब, अगर हम ये डाइजेस्ट कर चुके होते कि सुल्तान मिर्जा और दाऊद अच्छे लोग थे, उन्हें ही सताया गया था, तो कसम से बॉलीवुड ना आज आपको ये मनवा ही चुका होता कि ओसामा बिन लादेन भी बहुत ही अच्छा आदमी था। और कसाब तो यहाँ छोले कुलचे बेचने आया था, बेचारा गरीब आदमी था। बॉलीवुड हो सकता है इनको परमवीर चक्र भी दिला देता, लेकिन अब बॉलीवुड बदल रहा है और आदित्य धर, अजीत डोवाल और हमारे जवान, ये जो स्टोरीज हो रही हैं वीरता की, ये ब्रेवरी की, ये सब उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपने व्यूज बताइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं बता सकते हैं। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक कमेंट जरूर करिएगा। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।